क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन हमें दिया गया है। अच्छा, इसमें जिस पॉइंट को हमने डिस्कस करना है उसमें आप ये देख लें कि जिसमें यहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू, यानी -2 को हम डिस्कस करेंगे और 3 को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर जो जी। अब पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से होंगे, यानी जिस पॉइंट यहाँ पर तो नहीं दिया गया है कि किस पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स के लिए लिमिट है। अब आप देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, लेकिन स्मॉलर देन -4 नहीं है, तो इस वजह से इसको हम नहीं कंसीडर नहीं करेंगे -4 को। -2 का आप देख लें, x -2 के लिए ये फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए फंक्शन इस फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू आप लेंगे। तो इसका मतलब -2 वो पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लें x स्मॉलर देन 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये दूसरा पॉइंट है। फिर 4 के लिए भी एक फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन होता है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये 2 और -2 और 3 ऐसे 2 पॉइंट थे जिसको हमने उसको डिस्कस करना है कि क्या इस पर ये डिसकंटिन्यूस है या नहीं। तो पहला हम लेंगे डिसकंटिन्यूटी एट -2, तो पहला है एट x इक्वल टू -2। अब इसके लिए हम ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड -2, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। उसके लिए कौन सा फंक्शन, ये f ऑफ x की जगह ये लिखेंगे, बल्कि इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि x स्मॉलर देन -2, यानी x जब -2 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, उसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे। अब अप्लाइंग लिमिट कर लें 3, इसकी जगह आप लिखेंगे -2, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये आ गया -6 और ये +2, ये आ गया हमारे पास -4 ये। अब राइट हैंड लिमिट RHL, उसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड, ये नोटेशन इसका। इसके लिए ग्रेटर देन, देखिए x ग्रेटर देन -2, यानी यहाँ से अगर ये -2 यहाँ से इसकी तरफ जो x अप्रोच करेगा, उसके लिए आप वो कह रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर लें, x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यानी जब x अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जब x ग्रेटर देन -2 हो तो आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो 5x ये। अब अप्लाई लिमिट कर लेंगे तो 5 -2 ये चीज़ आ गई, तो ये आ गया हमारे पास -10। अब आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास है, ये लेफ्ट हैंड, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो फ्रॉम 1 into it is clear that from 1 into, since left hand limit at x approaches to -2 is not equal to right hand limit, ये आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -4, इसकी वैल्यू आ गई -10, तो -4 -10 डेफिनेटली आपस में बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर द f of x, the function f of x is discontinuous
8x इक्वल टू -2, ये चीज़। तो ये पहला पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई होप समझ में आ गया होगा। सवाल अगर अच्छी तरह समझ में आए तो काइंडली यहीं पर आप वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा पॉइंट, ये देखिए स्मॉलर देन 3, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और चूंकि यहाँ पर पॉइंट्स की बात कही है तो यही 2 पॉइंट है इसमें। अब हम मालूम करेंगे 8x इज इक्वल टू 3, ये तो इसके लिए भी उसी तरह पहला लेफ्ट हैंड लिमिट हम मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप देख लें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड x इज इक्वल टू 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये है क्योंकि x स्मॉलर देन 3 है यहाँ से, तो उसके लिए हमने ये इस्तेमाल करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये 5x, अप्लाई लिमिट कर ले, ये आ गया हमारे पास x की जगह आ जाएगा हमारे पास, x की जगह कीमत पुट कर ले 3, तो ये आ गया 5 × 15, ये चीज़ आ गई ये। अब राइट हैंड लिमिट, दूसरा काम इसके लिए राइट हैंड लिमिट हम करेंगे। इसके लिए फिर इस्तेमाल कौन सा करेंगे, राइट हैंड लिमिट 8x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड। इसके लिए ये वाले, क्योंकि x इस तरफ अप्रोच करेगा 3 की तरफ, तो ये फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड 7x + 8, कीमत पुट कर ले, इसमें अप्लाई कर ले। कहने का मकसद ये है कि अप्लाइंग लिमिट ये 3 + 8, ये आ गया हमारे पास 21 + 8, तो ये आ गया 29। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 15, वहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई 29। ये डेफिनेटली आपस में बराबर नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम 1 and 2 ये है एक तरह से। चलो मैं लिख लूँ इसको, ये डेफिनेटली दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो फ्रॉम 3 and 4, since left hand limit at x approaches x approaches to 3 is not equal to right hand limit when x approaches to 3, तो ये डेफिनेटली बराबर नहीं है। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो पहला जो कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए कंटिन्यूटी का, तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फंक्शन यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फंक्शन 8.3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। 10 हम कह सकते हैं देयरफॉर, या 10 f of x is also discontinuous at x equal to 3। thus from above discussion ये आ गया कि the points of discontinuity, the points of discontinuity और कौन कौन से, -2 and 3। so that's it, this is our answer। आई होप सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को फॉलो किया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नए आने वाले वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, इससे चैनल पर एक अच्छा असर पड़ेगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग।